बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। पाकिस्तानी मुसाफिरों के लिहाज से सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी मुल्क से पाकिस्तान अगर आप जाते हैं या पाकिस्तान से सफ़र करते हैं तो कुछ दो फॉर्म के लिहाज से पाकिस्तान सिविल एविएशन की जानिब से दोबारा से उसकी तफसीलात शेयर की गई हैं। सबसे पहले तो दोस्तों वीडियो के इब्तिदा में ही मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये दोनों फॉर्म आपको एयरलाइन के अंदर ट्रैवलिंग के दौरान मिल जाएंगे, सफ़र करते हुए मिल जाएंगे। और जब आप पाकिस्तान से सफ़र करेंगे तो एयरपोर्ट पे ये दोनों फॉर्म, जो कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म और करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये वहाँ से आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी। आपको किसी भी लेवल पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आगे जो अहम तरीन इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि इसमें आपने किन किन चीज़ों को लाजमी ज़ाहिर करना है, शो करना है, उसकी तफसीलात शेयर करनी है, वरना वो सामान दौरान चेकिंग अगर आपने डिक्लेरेशन फॉर्म में शो नहीं किया होगा तो वो ज़ब्त भी हो सकता है। लिहाजा बहुत एहतियात बरतें, किसी भी किस्म की कोई ज़्यादा चालाकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वरना FIA पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर किस तरह से कार्रवाई करता है वो आप तमाम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ताज़ा तरीन अपडेट, पाकिस्तान सिविल एविएशन ने कहा कि पाकिस्तान आने और जाने वाले तमाम मुसाफिरों पर कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म और करेंसी डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराना लाजमी है। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म के बगैर बैरून मुल्क से आने वाले और जाने वाले इमिग्रेशन और बोर्डिंग पास फ्राहम इन्हें नहीं किया जाएगा। कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म में मुसाफिरों के पासपोर्ट नंबर के साथ गैर मुल्की करेंसी, सोना, जेवरात या कोई और कीमती पत्थर की तफसीलात फ्राहम करना लाजमी है। इसके अलावा गैर मुल्की करेंसी किस डीलर से हासिल की है और इसकी तफसीलात भी फ्राहम करना होंगी, जबकि मुसाफिर को सफ़र करने की वजह और स्पॉन्सर की सूरत में स्पॉन्सर भी जाहिर करना होगा। इसके अलावा राब्ता नंबर भी कस्टम हुकाम को बताना ज़रूरी है। अगर ये नहीं बताई जाएंगी तो कस्टम और FIA कार्रवाई कर सकते हैं, लिहाजा एहतियात बरतिएगा। और जब आप एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो जो भी आपका कीमती सामान है उसे लाजमी तौर पर आपको पता होना चाहिए कि वो कितना है, कितनी रकम है, जेवरात कौन से हैं। इसके अलावा उसमें ये तमाम मालूमात आपको वहाँ एक मखसूस काउंटर पर फॉर्म फिल करते वक्त बतानी होंगी। लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। अगर आपके पास तमाम चीज़ों की रसीदें मौजूद हैं, सऊदी अरब या दुनिया के किसी भी मुल्क से आप सोना खरीदते हैं या कोई और चीज़ खरीदते हैं, कीमती पत्थर खरीदते हैं, तो लाजमी तौर पर उसकी रसीदें हर सूरत में अपने पास रखें, क्योंकि इसके बगैर हो सकता है एयरपोर्ट पर आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। सऊदी अरब से जाते हुए आप 60,000 रियाल कैश लेकर जा सकते हैं, इससे कुछ कम ही लेके जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। वीडियो लाइक करके दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।